जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। हम सभी लोग तत्वासुद की 44 कक्षाएं कर चुके हैं और आज हमारी इसी क्रम में 45वीं कक्षा लगने जा रही है और आज दिनांक नया महीना शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020। अब तक हमने कल की कक्षा में 14 से 19वें सूत्र तक का चार्ट बनाया था। तीसरा अध्याय चल रहा है, 3 लोक का वर्णन चल रहा है। मध्य लोक में हम पहुंच चुके हैं। जम्मू द्वीप में पर्वतों के वर्णन में हम सरोवर तक आ गए थे। तो अगली कक्षा आज की प्रारंभ करने से पहले अब तक हमने जो 14 सूत्र किए हैं उनका वाचन करेंगे। सबसे पहले सभी लोग मिलकर मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद जो 14 सूत्र किए हैं वो सभी लोग पढ़ेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और साथ साथ मिलकर बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए उमा स्वामी जी महाराज की। अब सभी लोग पुस्तक में से निकाल लेंगे और 14 सूत्र का प्रयास करेंगे उच्चारण करने का। सभी लोग मिलके तीसरे अध्याय का पहले सूत्र से प्रारंभ करेंगे। देख देख के सभी लोग बोलेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीरित दुखा संक्लिष्टा सुरो दीरित दुखाश प्राक चतुर्थया तेष्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्रः द्विद्रिवृष्कम्भा पूर्वपूर्वपरिक्षेपणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैड्यूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरिमूले चतुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषा मुपरी। इस प्रकार से हमने 14 सूत्र तक कल तक हमने अध्ययन किया था। अब हम सबसे पहले कल जो हमने सूत्र किए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने एक चार्ट बनाया था। उससे पहले हमने आपको बताया था कि जो जम्मू द्वीप में 6
पर्वतों के कारण से 7 क्षेत्र बने हैं। ठीक है, वो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई थी कि एक पर्वत होगा तो 2 क्षेत्र बन जाएंगे, 2 होंगे तो 3 बन जाएंगे। इस प्रकार से 6 पर्वत होने के कारण से क्षेत्र कितने बन गए थे? 7 क्षेत्र। अब पर्वत के ऊपर सरोवर है। सरोवर कहाँ पर है? पर्वत के ऊपर है या क्षेत्र में है? ये जो सरोवरों की रचना है, जिनको हृद या द्रह भी बोला गया है, जिसको हम आम भाषा में तालाब बोलते हैं, गांवों में पानी भरने के जो तालाब होते हैं जहाँ से पूरे वर्ष में जल की पूर्ति उस गांव की आसपास के क्षेत्रों की जाती है। तो ऐसे बड़े बड़े तालाब जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, अकृत्रिम हैं और अनादिकाल से हैं, कभी ये नष्ट नहीं होने वाले, ऐसे प्राकृतिक संरचना है। प्रत्येक पर्वत के ऊपर एक एक विशालकाय सरोवर की रचना है। तो ये बहुत ही शुभ नाम वाले हैं। हमने कल ये भी बताया था, जब हम मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं, जब सुबह जिन भगवान का अभिषेक करते हैं, तो जल शुद्धि में भी इन्हीं सब सरोवरों के शुद्ध जलों का हम आह्वान करते हैं। हम ये भावना करते हैं कि इन सभी सरोवरों का जल जो भी हमने कलश रखा है उसमें आ गया है, मंत्र के माध्यम से हम बोलते हैं। तो ये सभी वही सरोवर हैं। पर्वतों के नाम भी हम बोलते हैं पहले, और उसके बाद उन पर्वतों पर जो सरोवर हैं उनके नाम भी बोलते हैं। तो वो सभी जगह कहाँ पर हैं? वो इस अभी जम्मू द्वीप की बात कर रहे हैं। तो जम्मू द्वीप में चूँकि हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, उसके आर्यखंड में, तो वहाँ पर जो 6 पर्वत और उनके क्रम से 6 सरोवर हैं, उनके हम नाम बोला करते हैं। तो हिमवन पर्वत के ऊपर है, जो हमने ये 14वें सूत्र में देखा। पहले हमने एक चार्ट बना लिया था, फिर अब एक एक करके 14वें से 19वें नंबर तक के सूत्र का ये चार्ट हम देख रहे हैं। उससे पहले हमने 13वां सूत्र भी किया था कल की कक्षा में, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूल्य चतुल्य विस्तारा। उसमें उदाहरण के तौर पे बताया था कि ये जो पर्वत हैं, ये सारे की सारे पर्वत, जैसे आम तौर पर पर्वत यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं नीचे से चौड़े और ऊपर से छोटे होते जाते हैं, या टेढ़े मेढ़े ऐसे होते हैं, ऐसे पर्वत नहीं हैं। ये एक दीवार जैसी संरचना जैसे हैं, मणि विचित्र बने हुए हैं, विचित्र विचित्र प्रकार की मणियों के, और ऊपर से भी एक जैसे हैं, मध्य में भी एक जैसे हैं और नीचे भी एक जैसे हैं। लेकिन कैसे हैं? लंबे हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जम्मू द्वीप के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे कोने से कोने तक हैं। लेकिन कैसे हैं? ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा, ऊपर में, मूल में और मध्य में एक जैसे विस्तार वाले हैं। ये इसका अर्थ था। तो इस प्रकार से सीधे सीधे ये पर्वत है। अब पर्वत क्यों बोला? क्योंकि इसके आगे का जो क्षेत्र है, जो नीचे वाला क्षेत्र है, मान लीजिए भरत क्षेत्र है, उसके बाद हिमवन पर्वत है, वो इसके नीचे है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऊपर पर्वत आ गया, फिर नीचे फिर से क्षेत्र आ गया, फिर एक पर्वत आ गया। वो पर्वत का दूसरा वाला नाम क्या है? महाहिमवन। तो वो इससे भी ऊंचा है। कैसे? यहाँ पे क्या लिखा? पहला पर्वत की ऊंचाई 100 योजन, इसके बाद क्षेत्र आएगा, फिर पर्वत आएगा दूसरा, उसकी ऊंचाई 200 योजन, वो इससे भी बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्षेत्र आएगा, फिर एक पर्वत आएगा निषद पर्वत, उसकी ऊंचाई और उससे बड़ी 400 योजन हो जाएगी। तो ऐसे पहला पर्वत छोटा, फिर दूसरा पर्वत और ऊंचा, ऊंचाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर 100, 200, 400। ठीक है, फिर और ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फिर विदेह क्षेत्र आ जाएगा, फिर वापस से पर्वत कैसा हो जाएगा? जो 400 वाला था उतनी ही ऊंचाई का रहेगा। फिर अगला पर्वत 200 का हो जाएगा, फिर अगला पर्वत 100 का हो जाएगा। यानी कि जो लास्ट में जो शिखरी पर्वत है उसकी ऊंचाई और जो पहला पर्वत है हिमवन पर्वत, उसकी ऊंचाई एक जैसी होगी। रुक्मी की ऊंचाई 200 है और यहाँ पर महाहिमवन की भी 200 है। उसके बाद निषद और नील की 400 है। आप अगर चाहें तो इसका एक बहुत सुंदर सा मॉडल भी बना सकते हैं ऊंचाई के माध्यम से। आप कुछ भी ऐसे बनाने के लिए आप ले लीजिए, माचिस की खाली डिब्बी लगा लीजिए, है ना, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा समझाने के लिए एक मॉडल बन जाएगा। और अगले पर्वत में और ऊंचा बना लीजिए, फिर और ऊंचा,
फिर नीचा नीचा करके आप बहुत अच्छे से अपनी चित्रकला के माध्यम से भी इसका मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, पर्वत आपके समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं अगले सूत्र में कि इन पर्वतों के ऊपर क्रम से एक एक सरोवर है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर ये पर्वत लिया था, तो इसके मध्य में एक क्या है, सरोवर है। अब उस सरोवर की ऊंचाई, गहराई और लंबाई अगले 4-5 सूत्रों में बताई है। पर्वत की ऊंचाई वगैरह इन सूत्रों में नहीं बताई है। अभी क्या बताई है, जो सरोवर है यानी कि ह्रद है, हाँ द्रह या ह्रद, ठीक है, दोनों नाम आए हैं, तो उनकी ऊंचाई अब पर्वत से तो छोटी होगी क्योंकि पर्वत के अंदर है। तो कैसी है, ये वाला पर्वत 100 योजन का था, और लेकिन इसकी द्रह यानी जो उसका सरोवर है उसकी लंबाई, ये ऊंचाई थी 100 योजन, ये ध्यान रखना है। लंबाई कितनी है, 1000 योजन यानी कि लंबाई। सूत्र में क्या लिखा, हृदाम उपरी। अभी अगला सूत्र आएगा 15 में से लेके, अभी खाली नाम बताए इन्होंने, पदम, महापदम, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, हृदा तेषा उपरी यानी कि उन पर्वतों के ऊपर, है ना। ये सब क्रम से एक सरोवर है। अब चार्ट में हमने क्या बनाया, अगले सूत्रों में एक एक करके आएगा, वही हमने यहाँ बनाया है कि ये 1000 योजन की पहला जो पदम सरोवर है उसकी लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। यानी कि पर्वत की लंबाई तो बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्वत तो पूरब से लेके पश्चिम तक पूरे जम्मू द्वीप के कोने से कोने तक है, लेकिन उस पे जो ह्रद है वो मध्य में है, बीच में ही, और वो कैसा है, 1000 योजन का है। अगले फिर दूने दूने होते चले जाएंगे। तो महाहिमवन, क्योंकि पर्वत भी उससे बहुत ऊंचा है, लंबाई भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे गोले के नज़दीक आएंगे हम जम्मू द्वीप में, वैसे वैसे लंबाई भी बढ़ती जाएगी। ये अगर जम्बू द्वीप है, पहला पर्वत अगर यहाँ पर है, तो दूसरा पर्वत क्या होगा, इससे लंबाई में भी बड़ा है और ऊंचाई में भी बड़ा है। उसके बाद ऐसे ही तीसरा लंबाई में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ऊंचाई में भी डबल हो जाएगा। तो वहाँ पर जो सरोवर है, इस पे जो सरोवर है वो छोटा है, इस पे सरोवर इससे बड़ा है, और इसका सरोवर और इससे बड़ा है। ठीक है। तो ये सरोवर की क्या बताई, ऊंचाई बताई। तो इससे ऊंचाई, ये लंबाई जो है सरोवर की, इसकी ऊंचाई से 10 गुना होती है, ये डबल होती चली जाएंगे। उसके बाद चौड़ाई कैसी है, ऊंचाई से आधी, है ना। तो ये 1000 का आधा 500 क्या है, चौड़ाई। यानी कि कैसे हैं ये सरोवर, स्क्वायर में नहीं है, चारों तरफ से एक जैसे हों ऐसा नहीं है। कैसा है, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई उसकी आधी है। ठीक है। उसके बाद उसमें पानी कितना गहरा है, तो इसका लंबाई का, है ना, पर्वत की ऊंचाई का भी 10वां भाग, यानी कि पर्वत पूरा ऊंचा था तो उसका भी 10 हिस्से अगर कर दिए जाएं तो वहां तक वो गहरा है। ठीक है। और फिर उन सभी सरोवरों के मध्य में एक अकृत्रिम रचना है, बहुत ही रत्नमयी, एक कमल की संरचना है। उन सरोवर के मध्य में बहुत सुंदर एक कमल है, बहुत विशालकाय। तो वो कितना बड़ा है, वो पहले सरोवर में 1 योजन का है, यानी कि जो द्रह की गहराई है उससे भी 10वां भाग, क्योंकि सरोवर में पूरा नीचे तक कमल नहीं है, उसके तल तक ऊपर ऊपर के 1/10 भाग तक वो कमल है। अब इन प्रत्येक सरोवरों में रहने वाली देवियों के नाम दिए गए हैं, श्रीदेवी, हीरी देवी, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। इस प्रकार से हमने ये एक चार्ट बनाया था कल। अब हमने 14वां सूत्र कर लिया था। अब इसी चार्ट के साथ साथ हम आगे 15, 16, 17, 18, 19 ये सभी सूत्र आज पूरे करने का हम प्रयास करेंगे। आगे आपके समझ में
ये जो बनाने के लिए जो गुणा करे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, कभी आप ये याद ना कर पाए तो इतना इतना आप याद कर लीजिए फॉर्मूला, है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखवाया है। सूत्र में ये फॉर्मूला नहीं है। अभी जो हम सूत्र करेंगे, सूत्र में इस प्रकार से फॉर्मूला नहीं बनाया है, वो हमने जिससे कि आपको कभी चार्ट बनाना पड़ जाए, है ना, या अचानक से कहीं पर याद करना हो कि इसकी कितनी है, तो सभी चीज़ पूरा चार्ट याद ना आए, तो आप फॉर्मूला जो होता है वो याद कर लीजिए, तो उससे आप तुरंत निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? केवल आपको ये याद करना है 100 से शुरू हो रहा है ना, पर्वत की ऊंचाई। उसके बाद आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। हाँ, पर्वतों के नाम याद कर लीजिए और उन पे पर्वतों पे जो सरोवर हैं वो आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखते हैं, 15वां सूत्र। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम, प्रथमो योजन सहस्त्रायाम आधा स तदर्ध विष्कंभो हृदय, आधा स फिर तदर्ध विष्कंभो हृदय। अभी पिछले सूत्र में 14वें में क्या बताया कि उन सभी पर्वतों पर क्रम से ये सारे की सारे ह्रद यानी कि सरोवर हैं। अब अगले सूत्र में क्या बताया? प्रथमो यानी कि पहला, प्रथमो माने पहला, योजन माने आपको योजन हमने समझा दिया था। अब ये अकृत्रिम संरचना की बात चल रही है 3 लोक की, तो यहाँ पे योजन महायोजन लेंगे, वर्तमान समय से तुलना करेंगे तो 6400 किलोमीटर का योजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे महायोजन की बात कर रहे हैं सब जगह। सहस्त्र, सहस्त्र माने 1000, शत माने 100 होता है, सहस्त्र माने 1000 होता है। आयाम, आयाम माने आयत में जो आयाम होता है यानी कि लंबाई, आयाम लंबाई। उसके बाद स लग गया तो क्या बन जाएगा? विसर्ग लग जाएगा, है ना। आधा स को जब इधर लेंगे तो क्या बन जाएगा? आयामः। फिर तदर्ध, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तदर्ध का तत् प्लस अर्ध, तदर्ध माने तत् प्लस अर्ध, उसका आधा। क्या बना? सहस्त्र आयाम, सहस्त्र माने 1000, आयाम माने लंबाई, तदर्ध उसका आधा, तद माने अब ये जो लंबाई थी इसका भी आधा। बहुत ही सुंदर तरीके से संस्कृत में सूत्र बनाए हैं, एक एक शब्द को बचाया है। विष्कंभो, विष्कंभो माने पहले भी कई बार आया है चौड़ाई के लिए, विष्कंभ है ना, कई सूत्र में आ चुका, पिछले सूत्र में भी आया था, है ना। आपका यहाँ पर 9वें सूत्र में आया था, तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीप, 1 लाख योजन के विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। ऐसे चौड़ाई को क्या बोलेंगे यहाँ पर? विष्कंभो। हृदय माने सरोवर। तो संधि विच्छेद करेंगे, आपके पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ये हमने समझाने की दृष्टि से निकाला है। सूत्रों में क्या दिया हुआ है? सीधे सीधे दिया हुआ है। क्या दिया है? 1000 योजन का है। कैसे निकाला? प्रथमो, प्रथमो माने
पिछले सूत्र में जो अभी सरोवर का नाम लिया था। प्रथमों का मतलब यहाँ पर्वत नहीं है। क्या है प्रथमों का मतलब? क्यों? अभी पिछले 14वें सूत्र में किसकी बात करी? 6 सरोवरों के नाम दिए। तो सिर से चीज चलती है। प्रथमो, उसके बाद क्या बोला? योजन, फिर सहस्त्र, फिर आयामः। क्यों? क्योंकि आधा सा विसर्ग में बदल जाएगा। फिर तत्, उसके बाद अर्ध। अर्ध को ऐसे भी लिख सकते हैं, द के नीचे ध लगा के। ठीक है। उसके बाद विषकंभो। कई बार विसर्ग को ओ की मात्रा में भी बदला जाता है संस्कृत में, तो इसको विषकंभः भी लिख सकते हैं। उसके बाद हृदय, यानी कि सरोवर। ठीक है। अब देखिए, प्रथमों का मतलब पहला। अब पहला क्या है? क्योंकि नीचे सरोवर की बात कर रहे हैं, है ना, तो पहला क्या है? पद्म। पहला सरोवर कौन सा है? पद्म की बात कर रहे हैं। योजन का मतलब योजन। अगर आप वर्तमान समय से लेंगे तो 6400 किलोमीटर का, है ना। कोस के हिसाब से लेंगे तो 4 कोस, फिर मील में कन्वर्ट करेंगे उस हिसाब से। सहस्त्र का मतलब 1000। है ना, 1000 योजन का है। आयाम माने लंबाई, तत् माने उसका, अर्ध माने आधा। आधा कितना हो गया? 1000 का आधा 500, यानी कि 500 योजन। विषकंभो माने चौड़ाई। संधि विच्छेद करके ढंग से समझेंगे तो पूरा सूत्र बहुत आराम से समझ में आएगा। हृद माने सरोवर या तालाब। क्या अर्थ निकला? जो पहला पद्म सरोवर है, यानी कि हिमवन पर्वत के ऊपर जो सरोवर है, वो कैसा है? 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। अर्थात पहला सरोवर पद्म, है ना, 1000 योजन लंबा, लंबाई वाला, तथा उसका आधा अर्थात 500 योजन चौड़ाई का है। आ गया समझ में? कैसे? फिर हमने निकाल लिया यहाँ पर सीधे सीधे जो 1000 योजन है और 500 योजन है, ये चीज हमारी कहाँ से आ गई? इस पहले वाले सूत्र से आई। क्या हमने ले लिया पहले सूत्र से? ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, आ गया समझ में आपके? बहुत ही आसान सूत्र है, चार्ट के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। उसके बाद
सारे सूत्र बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि कल हमने काफी समय चार्ट पे लगा लिया। यहीं पर अब हम 16वां सूत्र करेंगे। 10 योजना वगाह, नहीं यहीं लिखेंगे 10, उसके बाद मिटा देंगे। 10 योजना वगाह, 10 योजना वगाह, और इसके आगे विसर्ग लगा हुआ है। क्या बना इसका अर्थ? अब इसी के कंटिन्यूअस में चलेगा। 10 योजन, यहां से अ ले लेंगे तो क्या बनेगा? अवगाह। अवगाह किसको बोलते हैं? अवगाह माने गहराई। एक होता है अवगाहना, उसका मतलब होता है जरा जरा सा फर्क है। अवगाहना बोलते हैं ना कि हाइट कितनी है ना, तो उसी से बना अवगाह। अवगाह माने कितना ऊपर से लेके नीचे तक है, बोलते हैं ना हम किसी की अवगाहना 500 धनुष की है ना, हमने पिछले सूत्रों में करी थी ना कि नारकीय जीव कितने ऊंचे हैं, वो सब चीजें। तो अवगाहना यानी कि वो कितना गहरा है। जब समुद्र की बात आ रही है, तालाब की बात आ रही है, तो अवगाह का अर्थ क्या निकला कि वो 10 योजन का गहरा है। अब किसकी बात कर रहे हैं? बार बार नहीं लिखेंगे, हृदय वर्ड दोबारा यूज नहीं करा कि सरोवर की बात कर रहे हैं कि पर्वत की बात कर रहे हैं कि कहाँ की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? 15वें सूत्र से बात करो, यानी कि प्रथमो दोबारा नहीं लिखा है ना। तो किसकी बात करेंगे? जो प्रथमो वाला है उसी की बात चल रही है। पद्म सरोवर की हाँ, पद्म सरोवर की गहराई कितनी है? 10 योजन अवगाह। तो ये जो 10 योजन निकला, ये कौन से सूत्र से निकल गया? ये 16वें सूत्र से। अब आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। 10 माने 10, फिर क्या निकला? योजन, और उसके बाद अवगाह, यानी कि 10 योजन की अवगाहना है। किसकी है? पहले सरोवर जो पद्म है ना। अवगाह माने गहराई, 10 माने 10, योजन माने योजन, अर्थात 6400 किलोमीटर हाँ का गहरा है। वर्तमान समय से देखेंगे तो पूरा की पूरा जैसे लगभग भारत क्षेत्र का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, इतना गहरा है ना। इतना गहरा तो पहला सरोवर है। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए कि कितनी विशाल काय संरचना है ये सारी की सारी, और अभी तो पहले की बात कर रहे हैं। और फिर पर्वतों का अगर देखेंगे, फिर जम्मू द्वीप के बाद के अगर लवण समुद्र, हमने पहले ही पढ़ा था, डबल डबल होते चले जा रहे हैं, है ना। तो पृथ्वी कितनी बड़ी है, जिसको इतना अभी वर्तमान के युग में जो हम अध्ययन इस स्कूल में कर रहे हैं उसमें कितना संकुचित कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है, जबकि इतनी छोटी है नहीं, बहुत बड़ी है। 3 लोक बहुत बड़ा है। अर्थात प्रथम सरोवर, क्या नाम है प्रथम सरोवर का? पद्म। 10 योजन हाँ गहराई वाला है। ये इसका अर्थ बन गया। तो ये जो पहला वाला जो हमारा लाइन है वो इतनी अब तक हो गई। उसके बाद देखेंगे 17वां सूत्र, ऊपर का मिटा दें, नोट कर लिया आप लोगों ने, है ना। आप लोग नोट भी करते जाइए, सुनते भी जाइए, समझते भी जाइए, क्योंकि हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि आपके जो अपने हाथ से नोट्स बनेंगे वही आपको काम आएंगे। वीडियो आप बार बार नहीं सुन सकते। आप अपनी कॉपी पेन से जरूर लिखिएगा। तन मध्ये योजनम पुष्करम, 17वां सूत्र। तन मध्ये
छोटे छोटे से सूत्र हैं, उनको इसीलिए हमने कल चार्ट बना दिया कि जिससे बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। तन मध्ये योजनम, पुष्करम, पुष्कर कई लोगों के नाम होता है। क्या मतलब होता है पुष्कर का? कमल के फूल को पुष्कर बोलते हैं। पुष्कर झील भी है अजमेर में, है ना। पुष्करम तन मध्ये, देखिए आपकी संस्कृत इतनी अच्छी हो गई अब धीरे धीरे, है ना। तन मध्ये, उसके मध्य में, बिल्कुल सही। तन माने उसके, अब किसके? पिछले सूत्र से देखेंगे। जो पदम सरोवर चल रहा है उसके मध्य में। योजनम, जब एक की बात करते हैं तो वहां लिखते नहीं है एक, जैसे यहाँ पे खाली सहस्त्र लिख दिया था, एक नहीं लिखा था, है ना। तो एक छुपा हुआ होता है। उसके मध्य में एक योजन, एक इसमें हिडन है, योजन लिख दिया ना। एक योजन का कमल का फूल है। अब देखिए कमल का फूल भी कितना बड़ा है, 6400 किलोमीटर का एक योजन है, इतना बड़ा तो है ना। गहराई कितनी थी? 10 योजन की थी, है ना। यानी कि 6400 किलोमीटर का भी 10 गुना 64,000 किलोमीटर बैठा ये, इतनी तो गहराई है, आप लगा लीजिए। और एक योजन का यानी कि इतना बड़ा तो कमल ही कमल है। तन मध्य, है ना। इतनी गहराई, इतनी उसकी चौड़ाई, इतना लंबाई। जाना है आपको यहां पर देखने? बताइए, आप लोगों को देखने जाना है सरोवर को? बताइए भाई, जाना है कि नहीं जाना है? मनुष्य जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं यहां पर? बताइए, मनुष्य जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो ये जो जगह है मानुषोत्तर पर्वत के अंदर है कि बाहर है? जम्मूद्वीप मानुषोत्तर पर्वत के अंदर है कि बाहर है? अंदर है, बिल्कुल। मनुष्य यहाँ तक जा सकते हैं, मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विद्याओं के माध्यम से या रिद्धियों के माध्यम से जा सकते हैं। विद्याधर लोग पूरे जम्मूद्वीप में जा सकते हैं, है ना। हमारे प्रथमान योग के बहुत ग्रंथों में ऐसे उदाहरण आए हैं जहाँ पर जम्मूद्वीप को क्रॉस करके, लवण समुद्र को भी क्रॉस करके घातकी खंड तक जीव चले जाते हैं, है ना। उदाहरण आया था द्रौपदी को जब अपहरण करके ले जा गया था तो कृष्ण जी इत्यादि घातकी खंड तक भी गए थे उनको छुड़ाने के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और विद्याधर जितने भी हैं, हनुमान जी इत्यादि, इनके भी उदाहरण आते हैं। ये पूरे जम्मूद्वीप के चक्कर बहुत आराम से लगा लेते हैं, सुमेरु पर्वत की वंदना करते हैं। तो सुमेरु तो अभी और भी आगे है। अभी तो हम कहाँ तक चल रहे हैं? खाली जम्मूद्वीप के इन सरोवर की बात कर रहे हैं, पहले सरोवर की, भरत क्षेत्र के बाद की। तो यहाँ पर मनुष्य जा सकते हैं। अभी वर्तमान साधनों से हम नहीं जा पा रहे, लेकिन निषेध नहीं है कि नहीं जाया जा सकता, जाया जा सकता है। मनुष्य यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। तन मध्य योजनम पुष्करम, तन माने उसके मध्य में। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके मध्य में एक योजन का। ये वाला जो अब आया, ये कहाँ से आया? ये 17वें नंबर के सूत्र से। मतलब कि 15, 16, 17 सूत्र केवल अभी पहली लाइन पे ही चल रहे हैं, बाकी का तो तुरंत बता देंगे कि वो डबल हो रहा है ना।
अभी पहले सूत्र को समझा रहे हैं, पहले वाले जो लाइन हमने लिखी थी चार्ट में। तो क्या बना, तन मध्य उनके उसके मध्य में। अब किसके मध्य में, जो ये इन्होंने पद्म सरोवर की बात कर रहे हैं उसके मध्य में। अब किसके मध्य में, पद्म के। मध्य तो नीचे लिखा है, मध्य नीचे है तो यहां लिख लेंगे उसके मध्य में। उसके माने पद्म, ठीक है। योजनम माने एक योजन का, पुष्करम माने कमल, एक अकृत्रिम कमल की रचना है। ये कमल जो है कैसा है, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, कमल का जो वनस्पति का एक फूल होता है हम यहाँ पर देखते हैं वैसा नहीं है। क्योंकि ये फूल कैसा होगा, कभी बड़ा होगा फिर मुरझाएगा फिर नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये कैसा कमल है, ये हमेशा रहता है। यानी कि ये पृथ्वी का एक है, रत्नमयी है ना। दिखने में कमल जैसा है, जैसे हम बहुत जगह मंदिर बनाते हैं, आपने दिल्ली में लोटस टेम्पल देखा होगा, देखा है आपने, तो बहुत सुंदर कमल बनाया गया है ना, उसके अंदर मंदिर है। तो वैसा ही एक प्राकृतिक रूप से कमल है, लेकिन कमल जैसी पंखुड़ियां हैं उसके अंदर, उसमें मंदिर है, उसमें भवन है, उसमें सब चीज़ें हैं, लेकिन कैसा है, रत्नमयी है। पृथ्वी का एक इसका वर्णन आया है, ना कि वनस्पति का एक है। तो एक इंद्रिय ही, क्योंकि उसमें जो असंख्यात जीव होंगे वो सब एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव है, लेकिन कैसा है, बार बार वो मुरझाएगा नहीं। क्या अर्थ निकला, अर्थात उस पद्म सरोवर के मध्य में एक योजन का कमल है। यहां पे आप नोट में लिख सकते हैं, यह कमल रत्नमयी है, रत्नों का बना हुआ है, पृथ्वी का एक है। रत्न कौन से कायक होते हैं, आप कोई भी रत्न अगर पृथ्वी से निकाल के ला रहे हैं तो कौन से कायक जीव होंगे उसके अंदर, पृथ्वी का एक जीव होंगे। आप भले ही सोना चांदी कुछ भी लेके आएंगे, कुछ भी पृथ्वी का हिस्सा है तो वो सब क्या है, उसमें कुछ तो पुद्गल का अंश होगा, और अगर उसमें कुछ जीव जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जैसे जमीन है उसमें कुछ पुद्गल हैं, और अंदर अगर उसके जो जिस जीव का वो शरीर है तो वो जीव कौन सा है, पृथ्वी का एक जीव होता है ना। चाहे हमारी दीवार है या हमारी ज़मीन है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो जो एक इंद्रिय हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, वो सब कौन से जीव होंगे, पृथ्वी का एक जीव होते हैं। जो वनस्पति वाले होते हैं वो वनस्पति का एक होते हैं, जो अग्नि के होते हैं वो अग्नि का एक होते हैं, और जो जल के अंदर हैं वो जल का एक होते हैं, जो वायु के अंदर होते हैं वो वायु का एक होते हैं। ठीक है, जितना भी हमको दिखाई दे रहा है वो सब क्या होता है, पुद्गल होता है। जीव कभी भी हमें दिखाई नहीं देगा। उस जीव के ऊपर का जो आवरण है, चाहे मच्छर, अगर आप बोलो कि मच्छर जीव है, मच्छर के अंदर जीव है, ऊपर जो मच्छर का शरीर है वो क्या है, पुद्गल है ना। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसी जीव को यानी कि आत्मा को नहीं देख सकते, उस जीव के ऊपर का जो आवरण है उसको देख सकते हैं, चाहे पांचों प्रकार के स्थावर जीव हों या उसके अलावा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हों,
उन जीव का जो शरीर होगा वो हम देख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सब क्या है, जो भी आपकी प्राकृतिक संरचना है वो सभी भी पृथ्वी का एक जीव होते हैं, पृथ्वी का एक है, ना कि वनस्पति का एक। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न बहुत बार आता है आपके प्रश्नोत्तरी में कि जो कमल है वो वनस्पति का एक है या पृथ्वी का एक है, तो एकदम से जिन्होंने डीपली नहीं समझा होता है वो उसको कमल शब्द सुनते ही कहेंगे कमल तो वनस्पति होती है तो ये वनस्पति का एक होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 18वें सूत्र में। बहुत आसान सूत्र है क्योंकि चार्ट हमने अच्छे से कल कर लिया था। चलिए 18वां सूत्र देखेंगे। पूरा मिटा दें, नीचे का नोट कर लिया आपने, सब लोगों ने नोट कर लिया? चलो वेरी गुड, पूरा मिटा देते हैं। 18वें नंबर का सूत्र, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च। एक ही लाइन में लिख दिया कि अब भाई दुगना दुगना कर लो। कैसे? तद के आगे द्विगुणा द्विगुणा गुण, फिर द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च। हृदय पुष्कराणी च। तद माने वही, जैसे तन का मतलब था उसके, यानी कि उसके आगे के। कैसे निकाला? तद द्विगुण, तद द्विगुण, द्विगुण माने गुना, द्वि माने दुगना। क्या बन गया? दो गुना, फिर से दो गुना, दुगना दुगना है। हृदय माने सरोवर, पुष्कराणी माने पुष्कर। पुष्कर क्या था? कमल का फूल। अब उसके आगे कैसे लगा लो? च माने और, दुगना दुगना लगा लीजिए। यानी कि अब इन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गए कि उसके आगे के जो सरोवरों के नाम तो पहले ही बता दिए आपको 15वें नंबर के सूत्र में, 14वें नंबर में। अब उसके आगे ये जो सारी संरचना है 3 सूत्र में, पहले सूत्र में ये बताया इन दोनों के बारे में, फिर अगले में ये बताया, फिर अगले में ये बता दिया। अब कह दिया एक ही सूत्र में कि भाई दुगने दुगने आप आगे के, जैसे जैसे पर्वत दुगने दुगने होंगे वैसे ही ये सब दुगने दुगने हो जाएंगे। तो कहाँ तक होंगे? तद माने उसके, दुगना दुगना, तो ये कितना हो गया? नीचे वाला 1000 का दूना, भाई सब चीज दुगनी होगी। हृदय और पुष्कर की जो भी संरचना 3 सूत्रों में पिछले में बताई, यानी कि इसका दूना ये हो गया, इसका दूना ये हो गया, और इसका दूना ये हो गया, इसका दूना ये हो गया। अब ये संरचना कहाँ तक चलेगी? जहां तक पर्वत दूने दूने हो रहे हैं। ये सूत्र कहाँ तक चलेगा कि अगला जो महापद्म है वो इसका दूना हो जाएगा पद्म का। ऐसे ही पद्म, महापद्म के बाद जो तिंगिंच है वो महापद्म से दूना हो जाएगा। तो एक तो हृद भी दूने हो जाएंगे, और हृद के ऊपर जो कमल है वो भी 1 का दूना 2 और 2 का दूना 4, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके आगे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके आगे पर्वत छोटे हो रहे हैं, तो हम नोट में लिखेंगे। इन्होंने उस चीज को सूत्र में नहीं लिखा है, लेकिन वैसे बता दिया कि भाई ये संरचना जो है आगे आधी आधी होती चली जाती, आगे के सूत्रों में बताइए। तो जब आपका पर्वत छोटा हो जाएगा, और फिर कह दिया सब चीजें भी उसी के कंपैरिजन में, क्योंकि सारे की सारे ये वाला जो पर्वत है वो किसके बराबर है? हिमवन पर्वत शिखरी के बराबर है, महाहिमवन रुक्मी के बराबर है, और निषद नील के बराबर है। जब ये सब बराबर ऐसे ऐसे जोड़े में हो जाते हैं, क्योंकि वृत्ताकार संरचना है, तो उसकी वजह से आधे आधे होते चले जाते हैं।
क्या बना अर्थ? तद माने वे, यानी उसके आगे आगे के सरोवर, है ना। द्विगुण द्विगुणा, द्विगुण द्विगुणा, दुगने दुगने, उसके बाद हृदय, उसके बाद पुष्कराणी, फिर च। तद माने उसके आगे के सरोवर, वे यानी कि उसके आगे के कौन कौन से? हृदय माने सरोवर, और पुष्कराणी माने कमल। जो पहले वाले के आगे के हैं, सरोवर और कमल। सरोवर ये हो गए तीनों इस प्रकार से, लंबाई चौड़ाई और गहराई, और कमल कैसे हैं? द्विगुणा दुगुणा, दूने दूने, या दुगने दुगने। च माने और, च माने और, यानी कि उसके आगे के सरोवर और कमल पहले वाले सरोवर से, यानी कि पद्म वाले से दुगने दुगने हैं। अर्थात उसके आगे, उसके माने पद्म के, आगे के सरोवर यानी हृदय और कमल, पद्म पे जो सरोवर और कमल हैं, पद्म से कैसे हैं? दूने दूने हैं। अब नोट में हम लिखेंगे कि अंत तक दूने दूने नहीं है। कहाँ तक दूने दूने हैं? मात्र तिगिंच तक। तिगिंच वाला जो सरोवर है वहां तक दूने दूने हैं। उसके बाद तिगिंच और केसरी बराबर हैं, फिर आधे आधे होते चले जाएंगे, है ना। ठीक है, ऊपर का आपने लिख लिया, मिटा दें इसको। पूरा मिटा दें वाला सूत्र। नोट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूना दूना हमेशा नहीं चलेगा क्योंकि संरचना ऐसी ही है। यह क्रम दूने दूने का क्रम कहां तक है? तिगिंच सरोवर तक ही है। तिगिंच सरोवर तक ही चलता है ना। उसके बाद तिगिंच और केसरी बराबर होते हैं। तिगिंच और केसरी सरोवर तथा उनके कमल बराबर हैं।
उसके बाद क्या है, ये आधे आधे होते चले जाएंगे। महापुंडरीक, पुंडरीक उसके आधे आधे हैं, है ना। महापुंडरीक उसके बाद आएगा, क्रम से घटता जाता है। केसरी सरोवर तिंगिच के बराबर है। महापुंडरीक केसरी से आधा है। इसके बाद है ना, ये संरचनाएं क्रम से आधी आधी होती जाती हैं। महापुंडरीक केसरी से आधा है, कमल भी आधा है। महापुंडरीक सरोवर तथा उसका कमल, महापुंडरीक सरोवर तथा उसका कमल किसका आधा है, केसरी का आधा है। इसी प्रकार पुंडरीक महापुंडरीक का आधा है। पुंडरीक हाँ, महापुंडरीक से आधा है। और ये महापुंडरीक किसके बराबर हो जाएगा, महापद्म के। महापुंडरीक महापद्म के बराबर है, और पुंडरीक किसके बराबर है, पद्म के बराबर है। ठीक है ना। इसलिए दोनों में यहाँ भी महा लिखा है, यहाँ भी महा लिखा है ना। कोई कहेगा कि पुंडरीक, ये गलत तो नहीं लिखा हुआ, पुंडरीक पहले आएगा कि महापुंडरीक, क्यों, ये पद्म है उसके बराबर पुंडरीक है। महापद्म के बराबर क्या है, महापुंडरीक। ये इससे डबल है, इसलिए इसका नाम महापुंडरीक है। ये 100 है तो ये 200 है, ये 1000 है तो 2000 है ना। इसलिए पुंडरीक के ऊपर महापुंडरीक और तिंगिंच और केसरी दोनों बराबर हैं। तो ये आपके समझ में आ गया। अब आज की ये जो चार्ट का 19वां सूत्र करेंगे, आखिरी सूत्र है ना। तन निवासिन्यों 19वें नंबर का सूत्र है। देवियों के नाम 19वें सूत्र में आए हैं। तन निवासिन्यों, तन निवासिन्यों, तन निवासिन्यों, उसके आगे देव्यः, देव्यः श्री ह्री धृति, उसके बाद कीर्ति, फिर बुद्धि, बुद्धि, द के नीचे इसमें बड़ा क्या है, द या धा, ध, द छोटा है। कीर्ति, बुद्धि, फिर लक्ष्मी। उसके बाद लक्ष्मी के लिए लक्ष्म्यः वर्ड लिखा है इसमें, लक्ष्म्यः। श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः। पल्योपम स्थितयः, पल्योपम स्थिति यह, पल्योपम स्थितयः, स्थितयः
उसके बाद क्या है, ससामानिक परिषत्काः। ससामानिक, ससामानिक परिषत्काः। आधा तक परिषत्काः। परिषत् आधा त है, परिषत्काः। क्या सूत्र बना, तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्रीधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः। सभी लोग मिलके बोलेंगे, तन निवासिन्यो, यानी कि क्या बना, संधि विच्छेद करेंगे तो तन माने वही उसके या उनके, तन फिर क्या बना, निवासिन्यो, निवास करने वाली। अब किन पे, क्योंकि पिछले सूत्र में क्या बताया था, ये कमल की बात कर रहे थे, है ना। तो कमल के ऊपर, अब ये सरोवर में कमल है बीच में जो 1 योजन का है पदम पे, उस पे कौन सी देवी है, देव्यः, यानी देवियों के महल हैं। उस कमल पे जैसे लोटस टेम्पल बताया तो बहुत सुंदर कमल है, और कमल के ऊपर भी क्या है, महल बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं। किन किन के क्रम से, श्री के, ह्री के, धृति के, कीर्ति के, बुद्धि के और लक्ष्मी के। इस प्रकार से ये क्रम से 6 देवियों के भवन बने हुए हैं। पल्योपम स्थितयः। पल्योपम का मतलब क्या होता है, जैसे सागरोपम भी वर्ड आपने सुना होगा, है ना, कि इतने सागर तक। पल्य उपमम, पल्य उपम तो क्या बना, पल्योपम, यानी कि उनकी आयु, स्थिति माने वहां पर स्थिर रहती हैं, यानी कि वहां रहती हैं। अब कोई देवी, यानी कि किसी ने पिछले भव में देवगति का बंद किया, स्त्री पर्याय का किया, और उसमें भी श्रेष्ठ देवी यानी कि श्री देवी बन गई, है ना, तो उसमें उसकी आयु कितनी होगी, पल्योपम। यहाँ पर भी 1 हिडन है, तो कितनी आयु हो गई, 1 पल्य की। आपको हमने पहले भी बताया था कि जैसे आयु अभी हम किस में नाप रहे हैं, हम लोग वर्षों में नाप रहे हैं। एक संख्यात आयु होती है, एक असंख्यात होती है। असंख्यात मतलब जिसको हम वर्षों में अभी हम मति सुत ज्ञान से ना निकाल पाए, तो किससे निकालेंगे, अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान से जो आयु निकाली जा सके, जो गणना की जा सके, उसको क्या बोलेंगे, असंख्यात वर्ष। तो पल्य की आयु कितनी हो गई, असंख्यात वर्ष की आयु हो गई, है ना। और सागर की आयु भी असंख्यात की हो गई। सागर पल्य से बड़ा होता है। भोग भूमि के जीवों की आयु किस में होती है, वर्षों में होती है, पल्यों में होती है, या सागरों में होती है। भोग भूमि के जीवों की आयु पल्य में ही होती है ना। सागर की आयु किसकी थी, देवों की और नारकियों की। हमने नारकियों की आयु देखी थी ना 20 अध्याय में, कि 1 सागर, 3 सागर, फिर नीचे जाते जाते 33 सागर तक के। अभी हमने 2 दिन पहले ही किया है, आप लोग कैसे भूल गए इतनी जल्दी, है ना। 1 सागर से लेके 33 सागर तक नरक की आयु थी। हम सब वहाँ रह के भी आए हैं, अपना पूर्व जन्म हम कैसे भूल सकते हैं इतनी जल्दी, है ना, हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। देवियों की आयु किस में बताई, पल्य में बताई। कौन सी देवियां ये सब कहाँ पर रह रही हैं देवियां, कौन सी जगह पर रह रही हैं, जम्मू द्वीप के अंदर ही है। जम्बू द्वीप मध्यलोक में है कि अधोलोक में है कि ऊर्ध्वलोक में है, मध्यलोक में है ना। तो ये व्यंतर जाति की देवियां होती हैं। ये हमने पहले भी बताया था कि 4 प्रकार के देव अगले अध्याय में आएंगे। एक व्यंतर होते हैं, एक भवनवासी होते हैं, एक ज्योतिष होते हैं, और ऊपर के स्वर्गों वाले कौन से होते हैं, वैमानिक होते हैं। तो ये स्वर्गों में रह रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं,
अभी स्वर्ग शुरू हुए हैं क्या? स्वर्ग तो अभी सुमेरु पर्वत के ऊपर हैं। अभी हम कहाँ पर हैं? जम्मू द्वीप पर में, जम्मू द्वीप पर हैं। ये जितने भी पद्म सरोवर इत्यादि सरोवर हैं, ये सब कहाँ पर हैं? जम्मू द्वीप के अंदर मध्य लोक में ही हैं। तो यहाँ पर जो देवियों की आयु है वो सब कैसे है? पल्ल में है। उसके बाद क्या लिखा? ससामानिक परिशतकाः। ये दो प्रकार की जाति के देव होते हैं। अभी हम चौथे अध्याय में चौथा सूत्र आएगा जिसमें देवों की 10 प्रकार की जातियां होती हैं। एक इंद्र होते हैं, एक पारिषद होते हैं, एक सामानिक होते हैं, प्रकीर्णक होते हैं, त्रायत्रिंशत होते हैं। ऐसे बहुत सारे 10 प्रकार से जातियां आएंगी। तो अभी वो हम चौथे अध्याय में, अगले अध्याय में चौथे सूत्र में वो सारी जातियां हम देखेंगे। तो देवों की ये जातियां होती हैं। तो उनमें से 2 जाति कौन कौन सी? स माने साथ में, और किसके? सामानिक और परिषद। यानी कि उन देवियों के परिवार में ये सारे की सारे देव आसपास रहते हैं। यानी कि उस सरोवर में मध्य में क्या था? तन मध्य तो कमल है, और मध्य के अलावा छोटे छोटे कमल और बहुत सारे कमल उस सरोवर में होते हैं। उन सब पे कौन रहते हैं? सामानिक और पारिषद जाति के देव, है ना। ये सब जातियां किसकी हैं? देवों की जातियां हैं। और मध्य में कौन रहती है? श्री देवी, जो अगर हम पद्म की बात करें, इस वाले में हिरी देवी। तो ऐसे ही ये सब व्यंतर जाति के देव होते हैं। ये सभी अन्य अन्य कमलों पर रहते हैं। लेकिन देवों में क्या खास बात होती है? कौन सा शरीर होता है देवों का? 5 प्रकार के शरीर हमने बताए थे। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो देवों का कौन सा शरीर है? तो विक्रिया से वो शरीर बना बना करके अलग अलग स्थानों पर जा सकते हैं। मुख्य रूप से उनके जो भवन होते हैं वो सब कहाँ पर हैं? इन कमलों पर हैं। और इन दोनों के कहाँ पर हैं? जो उस सरोवर में अन्य अन्य कमल होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? अन्य बहुत से परिवार कमल होते हैं। अर्थ इसका लिखेंगे तन निवासन्यो, निवासन्यो, संधि विच्छेद कर दिया। फिर देव्यः, उसके बाद क्रम से ये 6 देवियां। ये मिटा दें नीचे का, ये सूत्र आपने लिख लिया होगा अब तक। उसके बाद श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। हाँ, श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः, पल्योपम स्थितयः। उसके बाद स माने उनके साथ, स सामानिक। और परिशतकाः, ये 3 अलग अलग कर देंगे। परिशतकाः, क्या क्या अर्थ निकला इसका? उन सरोवरों के जो कमल की बात कर रहे हैं, कहाँ पे रह रही हैं? अभी लास्ट में क्या सूत्र था? कमल का था। सरोवर पे जो कमल है, यानी कि मध्य वाला जो कमल है, उन कमलों पर निवास करने वाली, निवासन्यो माने निवास करने वाली, देव्यः देवियां। क्रम से
ये सारी हैं, है ना। लक्ष्म्य से लक्ष्मी। पल्योपम यानी कि एक पल्ल की। स्थिति माने आयु, स्थिति। उसके बाद ससामानिक परिषद कहा, यानी सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ। स से क्या बना? साथ। सामानिक, ये सारे इनकी विशेषता आपको चौथे अध्याय में बताई जाएगी। सामानिक जाति के देव होते हैं, उनके परिवार के, इंद्र के परिवार की तरह होते हैं। पारिषद होता है, जैसे आपने नगर निगम के पार्षद सुने होंगे, है ना, वो सभा में बैठने वाले होते हैं, है ना। नगर निगम में एक नगर प्रमुख होता है, बाकी पार्षद। पार्षद वर्ड कहाँ से बना? इसी पारिषद से बना, है ना, जो इंद्र की सभा में बैठते हैं। और ये कौन से होते हैं? सामानिक, जो इंद्र के परिवार वाले देव होते हैं। सामानिक और पारिषद जाति के देवों के। स से क्या बना? साथ। अब इसका पूरे सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? उन कमलों पर निवास करने वाली क्रम से कौन कौन सी देवियां हैं? ये 6 प्रकार की देवी हैं। उनकी आयु एक पल्ले होती है और वे सामानिक पार्षद जातियों के देवों के साथ रहती हैं, यानी कि उनके आसपास जो अन्य कमल हैं उन पर इनके भवन होते हैं, इन वाले देवों के। अर्थात उन सरोवरों पर जो मध्य में कमल है, उन सरोवरों के मध्य वाले पे कौन है? ये देवियां हैं। और अन्य कमलों पर कौन है? ये देव हैं। उन सरोवरों के मध्य वाले कर्मों पर क्रम से कौन कौन सी देवी हैं? श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। क्रम से श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी देवी, ये सभी देवियां हैं। देव्य से क्या बना? देवी। देवी निवास करती हैं। निवास न्यो माने निवास करती हैं। जिनकी आयु कितनी है? एक पल्ले प्रमाण है। उनकी आयु एक पल्य प्रमाण है। और वे किसके साथ में रहती हैं? और वे सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ हैं। और वे सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ हैं। ये सभी कौन से हैं? व्यंतर होते हैं, है ना, क्योंकि नीचे मध्यलोक में ये तीनों रहते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। अभी आगे वर्णन आएगा। जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि पे देव हैं, जो ऊपर घूम रहे हैं, वो सभी कौन से हैं? ज्योतिष वाले हैं। नीचे जो हमारा जम्मू द्वीप है, जैसे हम भरत क्षेत्र में आए तो ये आगे इसी तल पर जो हैं वो कौन से हैं? व्यंतर हैं। और नीचे जब हम चले गए, जब हमने खर भाग के नीचे जो पंख भाग देखा था, वहाँ पर सब भवनवासी हैं। और उसके नीचे
अब बहुल भाग में नरक शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? ज्योतिष है, उसके बीच में नीचे यहाँ पर व्यंतर, यानी कि यहीं पर जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर ही व्यंतर देव इत्यादि भूत पिशाच भी व्यंतर की ही पर्याय होती हैं, उन्हीं के ही भेद होते हैं, और नीचे भवनवासी होते हैं। तो ये सभी देवियाँ कौन सी हैं? व्यंतर जाति की होती हैं। आपका आज का समय हो रहा है, इसी के बारे में नोट जो है कि पल्ल कितना होता है वो सब कल भी लिखवा सकते हैं, आज लिखवा दें, बस इतना लिखवाना है आपको इसी में नोट में। ऊपर का मिटा दें, आपने लिख लिया हो तो, फिर उसके बाद ये सूत्र समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये मिटा देते हैं। लिख लिया आपने सब अच्छे से? नोट में लिख लेते हैं। ये सभी व्यंतर जाति के देव देवियां होते हैं, ये सभी देवियों के पारिवारिक देव होते हैं। नोट में उन सरोवरों में अन्य बहुत से कमल होते हैं। एक तो ये मध्य वाले की बात करी है ना, उसके अलावा अन्य भी कमल हैं जो इससे छोटे हैं और मध्य में नहीं है। उन सरोवरों में अन्य बहुत से कमल होते हैं जिन पर व्यंतर जाति के देव रहते हैं, है ना। ये सभी देवियों के पारिवारिक देव कहलाते हैं, है ना। ऐसे ही कमल को भी क्या बोलते हैं? परिवार कमल। अन्य बहुत से, उन सरोवरों में अन्य बहुत से परिवार कमल होते हैं। कमल को भी क्या लिख सकते हैं? परिवार कमल, यानी कि उन्हीं के परिवार के कमल माने जाते हैं। वो भी कमल भी और देवियों के पारिवारिक देव कहलाते हैं। तो मतलब जो मेन कमल है उस पे एक ही देवी रहती है कि परिवार? मेन कमल पे एक देवी है, लेकिन वो विक्रिया से इधर उधर सब जा सकती हैं। उनका जो भवन है, जैसे कि पहले ज़माने में है ना, जो राजा की रानियाँ होती थी उनके भी महल अलग अलग हुआ करते थे, ऐसे ही उनका जो महल भवन है, श्री देवी का महल जो मेन वाले कमल पे है वहाँ होता है। और उनके पारिवारिक देव जो होते हैं, तो उस महल में ही अकेली रहती है? हाँ उनका होता है, वो जा कहीं भी सकती हैं। नहीं, पर वो उनके हाँ जी, अकेली रहती है इतने बड़े महल में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़े बड़े महल आएंगे अभी आगे जिन पर व्यंतर जाति के। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए पल्ले कितना होता है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। जो ऊपर स्वर्गों में आयु होती है वो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का, जैसे एक सागर की आयु किसी को मिली तो कोड़ा कोड़ी क्या होता है? कोड़ा कोड़ी यानी कि करोड़ गुणा करोड़। एक लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6। 1 करोड़ में 7 जीरो। तो कोड़ा कोड़ी में कितने जीरो हो गए? 7 और 7, यानी कि 1 के आगे 14 जीरो। 1 के आगे कितने? 14 जीरो। इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, फिर
1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 14 जीरो जब लगाए जाएंगे तो कोड़ा कोड़ी बन जाती है संख्या। तो आप लगा लीजिए कि सागर कितना बड़ा होता है, और पल्ल भी पहले जब असंख्यात वर्षों का है उससे भी करोड़ गुणा करोड़ एक सागर की आयु होती है। देवों की आयु वैमानिक देवों में आगे जैसे बन जाते हैं तो मिनिमम एक सागर की आयु होती है। ऐसी नरक में नीचे चले गए तो सागरों की आयु है, देवियों की आयु कम होती है। ठीक है, यहाँ पर जो व्यंतर जाति के हैं इनकी पल्ल में रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, काफ़ी समय हो गया है आपका। अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो।